अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर रोमन इंग्लिश के लेसन को पढ़ेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हेडिंग लिखा हुआ है रोमन इंग्लिश। इससे पहले के लेसन को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं और समझते हैं सबक को। देखिए, हेडिंग लिखा हुआ है रोमन इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है? रोमन इंग्लिश। रोमन इंग्लिश का मतलब मैं हर लेसन में बताता हूँ, हर पार्ट में बताता हूँ। रोमन इंग्लिश का मतलब होता है कि इंग्लिश के लेटर होते हैं, लेकिन उसके मतलब और मानी जो है वो उर्दू और हिंदी के होते हैं। लेटर जो होता है वो इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन उर्दू में मतलब उसका समझा जाता है या हिंदी में मतलब समझा जाता है। ये रोमन इंग्लिश हेडिंग लिखा हुआ है, इसका उर्दू यहाँ लिखा हुआ है रोमन इंग्लिश। ठीक है, ये जो है पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले जो है 8 पार्ट इसके गुजर चुके हैं, यानी 8 हिस्सा इसका गुजर चुका है। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इस लेसन को देखने के बाद जा कर के पिछला लेसन भी देखें, ताकि जो है पिछला सबक उन्हें आसानी के साथ समझ में आ जाए। मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ जा कर के रोमन इंग्लिश के नाम से एक फ़ाइल बनी हुई है, वहाँ जो है सीरियल वाइज सब कुछ मौजूद है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बिला ताख़िर सबक को शुरू करते हैं। आपको पता हो गया ये कि पार्ट नंबर 9 है और हेडिंग जो है रोमन इंग्लिश है। तो मुफरदात की बहस ख़त्म हो गई। इससे पहले जो थी वो मुफरदात की बहस चल रही थी। इसके बाद जो है छोटे छोटे जो है नाम लिख करके बताए गए थे कि कैसे आप नाम लिखेंगे और कौन से लेटर में उर्दू का कौन सा लेटर इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए मुरक्कबात में चलते हैं और बड़े जुमले में चलते हैं। जैसे कि किसी से मुलाकात होती है तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है राशिद। राशिद कैसे लिखना है वो आपको पता है, ठीक है। राशिद की मुलाकात होती है खालिद से। किससे मुलाकात होती है? खालिद से। राशिद जो है खालिद को कहता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और खालिद जो है उसका जवाब देता है। राशिद पहले सलाम करता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, किसको? खालिद को। तो खालिद उसका जवाब देता है क्या कह करके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये जो राशिद लिखा हुआ है या सलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या वालेकुम अस्सलाम जो लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये आपके लिए जानना और लिखना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रातों दिन आप मैसेजेस लिखते हैं और उसके अंदर गलतियाँ करते हैं। इसलिए इस लेसन को पढ़ना और समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्यों? इसलिए ताकि आप जो है गलती से बचें। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है राशिद। राशिद कैसे लिखते हैं ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है RASHID। इसको जो है बिल्कुल तफसील में जा कर के मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि इससे पहले मुफरदात की बहस गुजर चुकी है। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि कौन से लेटर की जगह उर्दू के, कौन से लेटर की जगह इंग्लिश का कौन सा लेटर यूज़ होता है, वो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। अलबत्ता राशिद ऐसे इस्तेमाल होता है। कैसे लिखा जाता है? RASHID राशिद, ठीक है। सलाम, यहाँ सलाम लिखा हुआ है अस्सलामु, ठीक है। अस्सलामु कैसे लिखेंगे? अस्सलामु, डबल सीन है, यानी कि सीन पर क्या है? तशदीद है। तो सीन पर तशदीद है, इसके लिए इंग्लिश में क्या लाएंगे? डबल एस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अलिफ है, अलिफ की जगह जो है ए का इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद में क्या है? सीन पर तशदीद है, सीन को डबल पढ़ रहे हैं, उसकी जगह डबल एस का इस्तेमाल किया। फिर सीन पर ज़बर है, ज़बर की जगह ए इस्तेमाल किया। फिर लाम है, लाम की जगह एल इस्तेमाल किए हैं। लाम के बाद अलिफ है, अलिफ की जगह ए इस्तेमाल किए हैं। और उसके बाद में मीम है, मीम की जगह जो है वो एम का इस्तेमाल किया, और मीम पर पेश है उसकी जगह ओ का इस्तेमाल किया। लिहाजा अगर आपको अस्सलामु लिखना हो तो आप ऐसे ही लिखेंगे, जैसा कि देख सकते हैं आप बोर्ड पे लिखा हुआ है। कैसे लिखेंगे? अस्सलामु ऐसे लिखेंगे ASSALAMO अस्सलामु ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में लिखा हुआ अलैकुम। अलैकुम आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आइन की जगह जो है इंग्लिश में ए का इस्तेमाल होता है। क्या का? ए का। तो यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है। उसके बाद में जो है लाम है, लाम की जगह एल इस्तेमाल किया, और लाम पर ज़बर है उसकी जगह ए इस्तेमाल किया है। और लाम या ज़बर लई है, तो लाम या ज़बर लई के लिए जो है ये AI का इस्तेमाल करते, लिहाजा यहाँ आई का इस्तेमाल कर लिए हैं। उसके बाद में छोटी काफ है, उसकी जगह के का इस्तेमाल किया, और काफ पर पेश है इसलिए यू का इस्तेमाल किया। और फिर मीम है, मीम की जगह एम का इस्तेमाल किया। लिहाजा अगर आपको अलैकुम लिखना हो तो आप लिखेंगे इस तरीके से, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं। अलैकुम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं ALAIKUM अलैकुम, ALIKUM अलैकुम। उसके बाद में लिखा हुआ है वरहमतुल्लाहि।
तो क्या करेंगे, वाव की जगह डब्लू का इस्तेमाल कर लिए, वाव पर ज़बर है उसकी जगह ए का इस्तेमाल किए, फिर रा है रा की जगह आर का इस्तेमाल किए, उसके बाद में रा पर ज़बर है उसकी जगह ए का इस्तेमाल किए, फिर उसके बाद में बड़ी हा है तो बड़ी हा की जगह एच का इस्तेमाल होता है, फिर क्या है मीम है, मीम की जगह जो है वो एम का इस्तेमाल किए, मीम पर ज़बर है उसकी जगह ए का इस्तेमाल किए, फिर उसके बाद में ते है ते की जगह टी का इस्तेमाल किए, फिर ते पर पेश है उसकी जगह यू का इस्तेमाल किए, फिर जो है क्या है अल्लाह यानी डबल लाम है उसकी जगह जो है डबल एल का इस्तेमाल किए हैं, फिर उसके बाद में क्या उस पर खड़ा ज़बर है उसकी जगह ए का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद में क्या है अल्लाह की हा है हा की जगह एच का इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद में क्या है ज़ेर है ज़ेर की जगह आई का इस्तेमाल किया। लिहाजा अगर आपको वरहमतुल्लाहि लिखना हो वरहमतुल्लाहि तो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। कैसे लिखेंगे, WARAHMATULLAHI वरहमतुल्लाहि, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है वबरकातुहू, वबरकातुहू के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वाव की जगह डब्लू इस्तेमाल करेंगे, वाव पर ज़बर है उसकी जगह ए इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद में बा है बा की जगह बी इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में बा पर ज़बर है उसकी जगह ए इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में रे है रे की जगह आर का इस्तेमाल करेंगे, रा पर ज़बर है उसके लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद में छोटी काफ है उसके लिए के का इस्तेमाल करेंगे, और फिर जो है काफ पर वबरका काफ पर ज़बर है इसके लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद में ते है ते की जगह टी का इस्तेमाल करेंगे, और ते पर पेश है लिहाजा यू का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में जो है वो है की जगह एच का इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा अगर आपको वबरकातुहू लिखना हो तो आप लिखेंगे इसी तरीके से जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं। कैसे, WABARAKATUH वबरकातुहू, WABARAKATUH वबरकातुहू, ठीक है। तो आप समझ गए कि राशिद अगर लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं। उसके बाद में अस्सलामु लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे जैसा कि यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं। उसके बाद में अलैकुम लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद में वरहमतुल्लाह लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, और अगर वबरकातुहू लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला सेंटेंस देखिए, खालिद जो है वो जवाब दे रहा है, क्या कह रहा है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो खालिद अगर आपको लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे KHALID खालिद, क्या KHALID खालिद। उसके बाद में वालेकुम लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे। कैसे, वाव की जगह क्या लिखेंगे, डब्लू लिखेंगे, उसके बाद में आइन है आइन की जगह ए लिखेंगे, उसके बाद में लाम है लाम की जगह एल, उसके बाद में लई है लाम या ज़बर लई है, तो पहले भी बता चुका हूँ लाम या ज़बर लई है तो इसके लिए AI का इस्तेमाल होता है। फिर छोटी काफ के लिए के, पेश के लिए जो है कुम पर पेश है, काफ पर पेश है इसलिए लिहाजा यहाँ पे यू का इस्तेमाल किया। फिर क्या है, मीम है मीम की जगह एम का इस्तेमाल किया। लिहाजा अगर आपको वालेकुम लिखना हो तो आप इसी तरीके से लिखेंगे जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं। कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, WALAIKUM वालेकुम। फिर अगर आपको अस्सलाम लिखना हो वालेकुम अस्सलाम तो आप इस तरीके से लिखेंगे ASS, या डबल यहाँ पर तशदीद है, तशदीद के लिए डबल एस का इस्तेमाल कर लिया। फिर उसके बाद में तशदीद पर क्या है, सीन पर ज़बर है उसके लिए ए का इस्तेमाल किया। फिर लाम की जगह एल का, लाम पर क्या है अलिफ है, लाम अलिफ ज़बर ला है लिहाजा ए का इस्तेमाल किया। फिर मीम की जगह एम का इस्तेमाल किया। अगर आपको वालेकुम अस्सलाम लिखना हो तो आप क्या है अस्सलाम इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ASSALAM अस्सलाम, वालेकुम इस तरीके से लिखेंगे, अस्सलाम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में वरहमतुल्लाहि लिखना हो तो ये पहले भी ऊपर लिखा जा चुका है लिहाजा इसको दोबारा हम तफसील नहीं करेंगे, इसकी तशरीह नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं वरहमतुल्लाहि लिखना हो तो वैसे ही लिखेंगे जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है WARAHMATULLAHI वरहमतुल्लाहि। और वबरकातुहू भी ऊपर लिख दिया जा चुका है लिहाजा आप वबरकातुहू भी वैसे ही लिखेंगे जैसे कि ऊपर बताया जा चुका है। और यहाँ भी स्पेलिंग आपको दिख रहा होगा WABRAKATUH वबरकातुहू, क्या लिखेंगे WABRAKATUH वबरकातुहू, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस आपको समझ में आ गया। राशिद की मुलाकात खालिद से होती है, राशिद कहता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो राशिद ऐसे लिखे, पूरा सलाम जो है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इस तरीके से लिखा गया है। उसके बाद में खालिद कहता है जवाब में वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, देखिए खालिद इस तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद में वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इस तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद में राशिद सवाल करता है आप कैसे हो मेरे भाई, कहता है आप कैसे हो मेरे भाई, क्या कहता है आप
कैसे हो मेरे भाई। तो देखिए राशिद फिर सवाल कर रहा है, तो यहाँ राशिद लिखा हुआ है, कैसे लिखते हैं आप देख रहे हैं, राशिद यहाँ कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है आप कैसे हो, तो आपके लिए देखिए ये AP लिखा हुआ है, या तो आप A फिर डबल A यानी कि AAP लिखिए, AAP आप, लेकिन शॉर्ट में क्या करते हैं AP को आप पढ़ते हैं, ठीक है। AP लिख करके आप कह देते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, के लिए कैसे हैं, तो सबसे पहले काफ है, काफ के लिए के का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में क्या है, काफ या ज़बर कई है, तो अभी मैंने बताया है कि इस तरीके का जो तलफ़ुज़ होता है उसके लिए AI का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा काफ या ज़बर कई के लिए क्या हो जाएगा, KAI कई। उसके बाद में सीन की जगह क्या हो जाएगा S, और या मजहूल की जगह E, यानी कैसे के लिए इस तरीके से आप लिखेंगे। कैसे कैसे लिखेंगे, KAISE कैसे, KAISE कैसे। और हो के लिए HO हो के लिए क्या लिखेंगे, HO हो कैसे, HO हो। मेरे के लिए क्या लिखेंगे, MERE मेरे, MERE मेरे। मेरे के लिए क्या लिखेंगे इंग्लिश, MERE मेरे। और भाई कैसे लिखेंगे, BHAI भाई, कैसे लिखेंगे, BHAI भाई, कैसे लिखेंगे, BHAI भाई। भाई इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, रोमन इंग्लिश में BHAI भाई। तो देखिए आप कैसे हो मेरे भाई, राशिद कैसे लिखा हुआ है, आप कैसे लिखा हुआ है, कैसे कैसे लिखा हुआ है, इसी तरीके से हो कैसे लिखा हुआ है, मेरे और भाई कैसे लिखा हुआ है, आप बगौर देख सकते हैं। और इसको आपको सीखना है, फिर उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। तो खालिद कहता है मैं ठीक हूँ मेरे भाई, क्या कहता है, मैं ठीक हूँ मेरे भाई। तो यहाँ लिखा हुआ है खालिद, क्या लिखा हुआ है खालिद, देखिए कैसे लिखा हुआ है। और मैं कैसे लिखते हैं, MAI कैसे लिखते हैं, रोमन इंग्लिश में मैं, MAI कैसे लिखते हैं, MAI मैं, ठीक है। उसके बाद में जो है ठीक कैसे लिखते हैं, THEE के, ठीक कैसे लिखते हैं, THEE के, ठीक कैसे लिखते हैं, THEE के, ठीक। और हूँ कैसे लिखते हैं, HUN हूँ कैसे लिखते हैं, HUN हूँ। और मेरे ऊपर बताया जा चुका है कैसे लिखते हैं, MERE मेरे, MERE मेरे। और भाई कैसे लिखते हैं ये भी ऊपर बताया जा चुका है, BHAI भाई, BHAI भाई। खालिद कैसे लिखते हैं यहाँ देख रहे हैं, मैं कैसे लिखते हैं यहाँ लिखा हुआ है। और ठीक कैसे लिखते हैं, THEE के, ठीक इस तरीके से लिखा जाएगा। हूँ HUN हूँ, मेरे MERE मेरे, BHAI भाई भाई, BHAI भाई। तो ये थे 2-3 सेंटेंसेस रोमन इंग्लिश के जो आपको लिख करके समझाया गया कि अगर आप मुफरदात से निकल करके मुरक्कबात इस्तेमाल करना चाहें, सेंटेंसेस बनाने चाहें अगर आप जो है रोमन इंग्लिश में, और अगर उसको आप जो है लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे। ये कुछ मशक कराई गई है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले के लेसन को ख़त्म करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।